हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या हुआ कल जैसी हमने प्रेडिक्शन करी थी, मार्केट ने एज इट इज़ आज वैसे ही किया। आज मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से मार्केट के लिए उपलब्ध नहीं रहा और कोई भी डिटेल नहीं दे पाया, लेकिन मैंने मार्केट में सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तभी ये बता दिया था कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट मिल सकता है। और उसके बाद मैंने समय निकाल करके पी लेवल्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं रोज़ मार्केट के लिए, वो मैंने ड्रॉ करके दिए थे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। जिसने ना देखा हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई फीस नहीं लगती। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज और कहीं से मत जुड़िएगा, यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसा हमने मार्केट में निफ्टी के लिए प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 24,000 के पहले थी, हमने कल ये भी बताया था कि 24,800 से 24,890 के बीच में हमें ट्रेड अवॉइड करनी होगी। आप देख सकते हो मार्केट में हमने आज जब पी लेवल्स दिया था तो वो 23,858 का दिया था निफ्टी में। मार्केट ने जब उसको क्रॉस किया तो उसके बाद रैली आपको पता है उसने कितनी अच्छी थी। उसके बाद मार्केट में एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन भी क्या आया, उसने पी लेवल्स को क्रॉस बिल्कुल नहीं किया और दोबारा से एक नया हाई लगाया। तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन लोगों ने वो काम किया है जो सीख करके लोग करते हैं। क्योंकि अपने चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग, मतलब लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में आगे शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारियाँ मिल सके। अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट को सीखने के लिए सबसे पहले आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए, वहाँ से आप किसी में भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं और मार्केट को ए से जेड तक बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहाँ कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब क्या मार्केट में हो सकता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी ने आज 24,050 के ऊपर जाकर के 24,080 या 75 लगभग इतना मार्केट ने ऊपर ऑल टाइम हाई पर चल रही है। क्या मार्केट में एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलना है, क्या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अब तोड़ करके और आगे निकलेगी, या मार्केट वहाँ से अब रिजेक्शन लेते हुए नीचे आएगी। इन्हीं सब बातों पर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत जानकारी वाला और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वाला आज का वीडियो होने वाला है। तो क्या मार्केट में भारी गिरावट के संकेत हैं या मार्केट अभी 24,500 को भी जा करके छुएगी, इन्हीं सब बातों को एनालाइज करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं निफ्टी की बात। कल मैंने क्या कहा था, किन लोगों ने नोट डाउन किए जो मैंने पॉइंट्स बताए थे। कल मैंने बताया था कि 23,800 और 23,890 के बीच में हमें ट्रेड को अवॉइड करना होगा। कुछ वजहों से कहता हूँ, आप लोग नहीं समझते मानते वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कुछ वजहों से कहता हूँ जो वजहें बहुत मायने रखती हैं। आज मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में उसने सबसे पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट को ले जाने की ऊपर कोशिश की गई, लेकिन जब मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश के बाद में वापस से मार्केट ने उसी पॉइंट से लगभग 23,880 या 85 के आसपास से ही रिजेक्शन लिया। 85 के आसपास से रिजेक्शन लिया और कहाँ तक, मार्केट सिर्फ आई 23,810 तक। जो मैंने लेवल्स दिए थे जिनमें ट्रेडिंग को मना किया था, बिल्कुल एज इट इज़ वही हुआ। लेकिन जो मेरे रिस्की ट्रेडर हैं, मैं उनके लिए पी लाइन्स देता हूँ और पी लाइन्स का मैंने बोल रखा है कि कैसे वो वर्क करती है। मैंने 23,858 समथिंग पर पी लाइन दी थी मॉर्निंग में, और मैं आज किसी वजह से नहीं था मार्केट में उपलब्ध हो पाया, जिस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया। लेकिन मैंने सुबह ही पी लाइन, और जो मेरे जुड़े हुए मुझसे जो भी लोग हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उन सब लोग वो पी लाइन्स का जानते हैं कि कैसे ट्रेड करना होता है, क्या करना होता है। वो सारे लोगों ने आज प्रॉफिट किया है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको नहीं पता कि मार्केट में कल मैंने क्या कहा, तो मैं अभी आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के कल का वीडियो देख सकते हैं, या मैं एंड स्क्रीन पर भी वीडियो दे दूंगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो मार्केट ने एक लो लगाया 23,858 की हमने दी थी कि 23,858 को जब मार्केट क्रॉस करेगी तो उसके बाद हमारी कॉल साइड में पोजीशन बनेगी। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने वहां से सीधा बिल्कुल जाते हुए सबसे पहले जो है 23,975 का एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद में मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन आया। मार्केट का अच्छा रिजेक्शन आने के बाद में उसने फिर से हमारे पी लेवल्स के स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, और उसके बाद उसने वहाँ से बढ़ते हुए मार्केट को पहले 24,030 के आसपास, 35 के आसपास तक के, और उसके बाद 24,000 लगभग, ये मेरे ख्याल से 24,000 कितना है, 24,087 का हाई लगाया। तो हम सबसे पहले तो अपने ऑल टाइम हाई को
अब 24,085 और 87 के आसपास पहुंचा देते, क्योंकि अब मार्केट जो है 24,085 और 87 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब ये हमारा नया ऑल टाइम हाई हो गया। इसको हल्का सा और मुझे करना पड़ेगा सेट, क्योंकि ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है मेरा 24,085 80 का स्टॉप लॉस, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे? सबसे पहले तो आप कुछ ना करिए। आप हर कोई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट को इतना पूरा टाइम दे सके। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मैं जो सुबह पी लेवल्स देता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज होने वाली होगी तो मार्केट उन्हीं पी लेवल्स के आसपास ही नाचती रहेगी। मतलब साफ है, मार्केट साइडवेज है, अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कुछ मत करिए। आप कब करिए? जब मैं पी लेवल्स देता हूं, अगर मार्केट उस वक्त पी लेवल्स के नीचे चल रही है तो आप ध्यान रखिए, जब तक के कोई ग्रीन कैंडल मार्केट के पी लेवल को क्लोज नहीं करेगी। पी लेवल मतलब प्रशांत, मैं लेवल दे रहा हूं अपने हाथ से, इसलिए उनको मैंने नाम दिया पी लेवल्स का। तो क्या करना है, जब तक के कोई ग्रीन कैंडल उस पी लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक उसमें एंट्री नहीं बनेगी। ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद में जब उसका हाइट जैसे ही ब्रेक होगा आप एंट्री लेंगे, और ठीक उससे एक कैंडल पहले जो बनी होगी नीचे पी लेवल्स के नीचे, उसे आप स्टॉप लॉस लेंगे। और उसके बाद आप देखिए अच्छे पॉइंट्स आपको वहां पर एज ए पेपर ट्रेड पर मिल पाएंगे। आज हमने पेपर ट्रेड पे बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न किए हैं। फिर उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप खुली हुई है या ऊपर चल रही है, मार्केट बुलिश चल रही है, तो मैं आपको जो भी पी लेवल्स देता हूं, जब तक कि मार्केट उन पी लेवल्स के नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हमारी पुट साइड में एंट्री नहीं बनेगी। मतलब यानी कि मार्केट तब तक बुलिश ही बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने केवल रोज मैं जो पी लेवल्स दे रहा हूं उसके केवल ऊपर या नीचे जाने का इंतजार करना है। अगर जो मैं लेवल्स दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने लेवल्स दिया कि ये पी लेवल 23,858 का है, अगर मार्केट 23,800, मैंने वो भी तो लेवल्स दिया हुआ था, अगर 23,800 के लेवल्स को क्रॉस करती तो आप पुट साइड में ही तो जाओगे। तो इसलिए आपको इस तरह से ट्रेड करना होगा। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें सबसे पहले फिर देखना होगा 24,085 के ऊपर जाकर के मार्केट 24,100 के आसपास जाकर के मार्केट क्या करती है। सस्टेन करके ऊपर निकलती है तो हम 24,200 250 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें देखना होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने पर यह ध्यान रखिएगा 24,980 से 24,920 के बीच में ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। जितने भी नए ट्रेडर हैं, जो भी नए लोग सीखने वाले हैं, वो इस बीच में ट्रेड को अवॉइड करिएगा, मत करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी मार्केट की, इस वजह से 24,980 से 24,920। आज मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, लाइन को आपको दे देता हूँ ताकि आपको रहे कि इस लाइन के बीच में आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 24,985 से देता हूँ, 24,985 से मैं आपको लाइन दे रहा हूँ, और ये है 24,920। इन दो लाइंस के बीच में जब तक मार्केट रहेगी आप मार्केट की ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, जब 23,920 का लो टूटेगा तो हमें सबसे पहले 23,900 और 23,900 पर मार्केट क्या करती है, और उसके बाद अगला हमारा टारगेट 23,800 का होगा। तो निफ्टी में ट्रेड हम करेंगे, और बाकी मेरे उससे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई लाइव अपडेट मिलती है, जानकारी होती है, तो मैं आपको तुरंत वहां पर बता दूंगा। पी लेवल्स को जरूर नोट करके रखिए, उससे ही मार्केट में सब कुछ बनता है। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है। और हाँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और आप एक्सपायरी अगर आप केवल ट्रेड करते हो तो आप सेंसेक्स में निफ्टी को देख करके ट्रेड ले सकते हो। वहां के पॉइंट्स लेवल मैं कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हो। अगर कल किसी को याद हो तो मैंने कहा था कि मार्केट में देखो, आप लाइन दी थी आपको ड्रॉ करके। मैंने सुबह आपको 22,758 समथिंग का पी लाइन भी दिया था कि मार्केट में पी लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। और आप देख सकते हो 52,758 की मैंने दी थी, हाँ मुझे याद है अच्छी तरीके से 58 की। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो आप देख सकते हो 52,758 से आप सीधे 53,185 तक, मतलब लगभग 400 पॉइंट की रैली देखने को मिली। सबसे पहले मैं अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर कर देता हूँ, और बाकी मैंने कहा था कि फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, और एज इट इज़ वैसा ही हुआ। मार्केट फिर साइडवेज ही रही पूरा टाइम। तो अब थोड़ा हमारा दायरा बड़ा हो गया है। कल अगर मार्केट 53,000 से 53,700, मतलब ये 300 पॉइंट के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी।
तो इसलिए जब तक मार्केट 52,700 से 53,000 के बीच में जब तक मार्केट रहेगी, आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। नए ट्रेडर जितने भी हैं, जो भी सीख रहे हैं मार्केट को भी, वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। ट्रेड आप कब लेंगे? ट्रेड आप तब लेंगे जब 23,700 के नीचे मार्केट जब जाएगी, तब आप ट्रेड लेंगे, वो भी पुट साइड में। फिर हम बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, 52,500 और 52,250 और 51,000। तो ये हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से मार्केट ने रिजेक्शन जो लिया है और जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर कल 52,800 का लेवल टूटता है, 52,700 का अगर लेवल टूटता है, तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। पुट साइड में देख सकते हैं, वो भी पेपर ट्रेड पर, क्योंकि मैं यहाँ जो भी आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। रियल मनी से आप कभी भी ट्रेड ना करें। रियल मनी से ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आप ट्रेड करें। तो कल मार्केट मैंने आपको बताया था 53,000 से 52,700 के बीच में नए ट्रेडर ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। अगर 52,700 का, मैं बार बार बोल जाने में गड़बड़ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन लेवल्स का। 52,700 का अगर लो टू अगर ब्रेक होता है तो हम फिर एक अच्छी पुट साइड में देखेंगे। और अगर कल मार्केट जैसा भी 52,759 पर बंद हुई है मार्केट, अगर 53,000 या कहीं भी गैप अप खुलता, वैसे इतना बड़ा गैप अप खुलने की कोई गुंजाइश कल नहीं है, तो इसलिए मार्केट में जो भी होगा, अगर कोई ऐसी लाइव अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा आपको बैंक निफ्टी की। और हाँ, अगर आप सेंसेक्स में कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल एज इट इज़ निफ्टी की तरह लेकर के चलिएगा, और अगर बैंक एक्स में कर रहे हैं तो उसे बैंक निफ्टी की तरह लेकर के चलिएगा। सेंसेक्स और बैंक एक्स दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह बिल्कुल एज इट इज़ रिएक्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, आपने 53,000 से 52,700 के बीच में ट्रेड को अवॉइड करना है, नहीं करना है। 53,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलती है तो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 53,181 का। मार्केट उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा, और हमें देखना होगा सपोर्ट पर आकर के मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करती है या फिर एक अच्छा पुट साइड में देती है। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलती है तो 52,700 पर आकर के मार्केट क्या करती है, यह हमें देखना होगा, क्योंकि फिर वो अगर मार्केट निकलती है 52,700 के नीचे निकलती है तो फिर वो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका, और फिर हमें देखना होगा कि रेजिस्टेंस पर जाकर के मार्केट क्या करती है, वहाँ से बाउंस बैक करती है या फिर पुट साइड में ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखाती है। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई मन में सवाल हो, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा और सही जवाब आपको सही बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका कोई भी कभी नुकसान ना हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन में सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग आखिरी तक आए हैं उनके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, इसे नोटिस क्या, एक जानकारी कही है। जैसे आप एक अच्छे हरे भरे वातावरण के लिए पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ कभी एक दिन में बड़ा होकर के नहीं पूरा तैयार हो जाता। आप पौधे को पानी देते हैं, सींचते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो जाकर के बड़ा होता है, जिससे आप फल और छाया पाते हैं। बिल्कुल शेयर मार्केट वैसी ही है। आज आप उसमें घुस रहे हैं तो आप उसको सीखिए, समझिए, उसको पानी दीजिए, अपना सब कुछ दीजिए। और जब आप सब कुछ देंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो एक दिन देखिएगा वो आपकी छाया भी बनेगा और आपको वो प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। प्रॉफिट अपने आप नहीं आता, प्रॉफिट मार्केट से लेना पड़ता है, और प्रॉफिट लेने के लिए आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग करेंगे तो अर्निंग को फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल के वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।